दोस्तों, एक गीत के बनने में सबसे बड़ा योगदान होता है उस गीत के संगीतकार का। वास्तव में एक गीत की माँ, एक गीत की जननी संगीतकार ही होता है। संगीतकार ही उस गीत को अपने गर्भ में, अपने मस्तिष्क में धारण करता है और फिर उसे मूर्त रूप देता है। संगीतकार ही गायक को ये बताता है कि इस गीत को किस स्वरबद्धता के साथ गाना है और किस तरीके से इसको डिलीवर करना है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक किस्सा जानेंगे एस.डी. बर्मन दादा और रफ़ी साहब के बीच का। और दोस्तों, ये बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएं। दोस्तों, ये बात है 1957 की, जब सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका शीर्षक था प्यासा। और दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था एस.डी. बर्मन दादा ने और सभी गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। और जब गीतों की रिकॉर्डिंग होनी थी तब तय समय पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिलने की बात हुई और गुरुदत्त जी तो पहले ही पहुंच गए, लेकिन एस.डी. बर्मन दादा नहीं पहुंच पाए। रफ़ी साहब भी समय के साथ पहुंच गए, लेकिन एस.डी. बर्मन दादा की चूंकि अनुपस्थिति थी, तब बड़े पसोपेश की स्थिति बन गई, बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि किस प्रकार से इस गीत को रिकॉर्ड किया जाएगा। तब गुरुदत्त जी को एक युक्ति सूझी और उन्होंने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब, आप तो एक बेहतरीन गायक हैं और संगीत की भी बहुत गहरी पकड़ आपको है, तो क्यों ना आपकी सूझबूझ से ही इस तरन्नुम को बना दिया जाए। और फिल्म में दोस्तों कुछ सीन ऐसा था कि जो नायक है वो स्टेज पे है खड़ा हुआ और उसे एक गीत गाना है संगीतमय तरन्नुम में। तो ये जो दृश्य है इस पे ये फिल्माया जाना था और ऑलरेडी पहले से ही साहिर साहब ने उसके बोल तो लिख ही दिए थे। तब गुरुदत्त जी ने जब ये बात कही रफ़ी साहब से, तो रफ़ी साहब कुछ सोचने के बाद तैयार हो गए और रफ़ी साहब ने तुरंत उस तरन्नुम को गा दिया। और देखिए इसमें सूझबूझ कैसी रही गुरुदत्त साहब की भी। उन्होंने तुरंत इसको अकाई के जो बड़ा स्प्यूल होता था रिकॉर्डर, उस पर रिकॉर्ड भी कर लिया और एज इट इज उसको फिल्म में भी ले लिया। तो इस प्रकार से रफ़ी साहब ने ये गीत को गा दिया और ये गीत जो था ये बड़ा अच्छा उसके बोल लिखे हुए थे साहिर साहब ने। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, इस प्रकार से इसके बोल थे। और बिना संगीत के गायक को गाना था इसको, और कैसे किस लय में गाना था ये बताने वाला संगीतकार ही होता। लेकिन चूंकि एस.डी. बर्मन दादा तो उपलब्ध नहीं थे, तो रफ़ी साहब ने अपनी सूझबूझ से इसको अपने हिसाब से गा दिया और एज इट इज गुरुदत्त साहब ने उसको फिल्म में भी ले लिया। और फिल्म में दोस्तों इसको बहुत पसंद किया गया। और ये जो घटना हुई ये दर्शाती है कि रफ़ी साहब को न केवल गायन का उनको उनमें दक्षता थी, लेकिन संगीत की भी गहरी समझ वे रखते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने ना कभी इस बात की चर्चा कहीं की, ना इसका उल्लेख किया कि इस तरन्नुम का रचयिता मैं खुद हूँ। तो दोस्तों, ये रोचक किस्सा था और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी प्रकार से रोचक किस्से, वास्तविक किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।